ओम श्री गणेशाय नमः। किसी भी व्यक्ति को उसके गुणों से पहचानना चाहिए, उसके अंदर झांक के देखना चाहिए कि उसके अंदर आत्मीय गुण क्या है। उनके कर्म को देखना चाहिए और तब पहचानना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है। किसी व्यक्ति के रूप को देखकर नहीं पहचानना चाहिए, परंतु इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो रूप को देखकर पहचानते हैं, बाहरी चक्षु से देखते हैं, और दूसरे वे जो उनके आत्मीय गुणों को देखकर पहचानते हैं। अच्छे वे होते हैं जो अंदर के गुणों को देखकर पहचानते हैं, आत्मीय गुणों को पहचान लेते हैं, रूप पर नहीं जाते। रामायण में भी इसका उदाहरण आया है। जब सीता जी का हरण हो गया तो शिव जी और सती जी जब अगस्त मुनि के आश्रम से लौट रहे थे, तब रास्ते में देखे कि राम जी सीता जी के वियोग में सीता जी की खोज के लिए वन वन भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। तब शिव जी राम जी को अपने अंतर ज्ञान से, अंतर चक्षु से पहचान लिए थे कि ये प्रभु हैं, परमपिता परमेश्वर है, और उनको प्रणाम किए। पर सती को संशय हो गया। सती नहीं मानी कि ये परब्रह्म परमेश्वर है। तब सती परीक्षा के लिए गई, सीता बनकर राम जी के आगे चली गई, परंतु राम जी परब्रह्म परमेश्वर थे, वे सब कुछ समझ रहे थे, वे पहचान गए। राम जी बोले कि माता सती अकेली कहाँ हो, कहाँ फिर रही हो, शंभू कहाँ रह गए हैं। सती लजा गई और वापस आई। फिर भगवान शिव जी उनको त्याग दिए। किस तरह शिव जी सती के साथ रहते, क्योंकि वह तो सीता माता का रूप धारण कर चुकी थी। शिव जी सीता को माता समझते थे। यहीं पर प्रश्न है कि इस संसार में भी इस तरह के लोग हैं जो रूप को देखकर सती के समान भटक जाते हैं, और जो रूप को देखकर भटक जाते हैं, अंतर्ज्ञान से इंसान को नहीं पहचानते हैं, उनके लिए देखिए क्या हुआ कि राम जी सती के आगे ऐसी माया कर दिए कि वे तो अचरज में पड़ गई। सती जिधर भी देखती उधर सीताराम जी, सती जिधर भी देखती उधर सीताराम जी, इधर सीताराम जी उधर सीताराम जी। मतलब यह कि सती जहाँ भी देखती उधर सीताराम ही उन्हें दिखाई देता। देख रहे हैं कि अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश सीताराम की स्तुति कर रहे हैं, सिद्ध मुनिजन सीताराम की स्तुति कर रहे हैं, अनेक लक्ष्मी, अनेक सती, अनेक ब्रह्मानी देखे। तब सती को यह विश्वास हुआ कि ये वास्तव में परब्रह्म परमेश्वर हैं, ये श्री राम साधारण मनुष्य नहीं, ये परब्रह्म परमेश्वर है। तब उन्हें शिव जी के कथन पर विश्वास हुआ। तो इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो बाहरी रूप रेखा को देखकर भटक जाते हैं। उनके सामने भी माया इस तरह रच जाती है और बाद में उनको पछताना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ भाइयों कि लोगों को पहचानने में रूप की भूल न करें, उनके आत्मीय गुणों को देखकर उन्हें पहचानें। जय श्री राम।